हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकारक का ठोस रूप इसके चूर्णित रूप की अपेक्षाकृत तीव्र गति से क्रिया करता है। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम यदि प्रश्न को हम समझे कि प्रश्न में हमसे कहा है कि अभिकारक जो है उनका ठोस रूप जो है वो इसके चूर्णित रूप की अपेक्षा तीव्र गति से क्रिया करता है। ये जो कथन आपको प्रश्न के रूप में दिया हुआ है ये गलत कथन है। अब इसके पीछे की जो है कारण हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है और ये कथन गलत क्यों है। तो यहाँ मुख्य अवधारणा के रूप में हमें क्या महत्वपूर्ण बात याद रखने की आवश्यकता है। तो हम जानते हैं कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके बढ़ने से अभिक्रिया की दर भी जो है बढ़ जाती है, अर्थात ये जो है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा अभिक्रिया की दर या उसकी गति जो है बढ़ेगी। तो यहाँ ये जो कथन हमने कहा कि गलत है, इसमें क्यों गलत है आपको समझ में आएगा कि अभिकारक का ठोस रूप का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो चूर्णित रूप के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम होता है। तो इसकी जो है दर या कहे तो गति कम होगी, ना कि तीव्र होगी। इस कारण से ये कथन गलत होगा। हम कह सकते हैं ये कथन सही कब होगा कि जो चूर्णित रूप है उसकी अभिक्रिया की जो दर है वो अधिक होगी इसके ठोस रूप की अपेक्षा, अर्थात इसके ठोस रूप की अपेक्षा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा क्योंकि जो चूर्णित रूप है हमने समझा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है ठोस रूप की अपेक्षा। इस कारण से इसकी दर जो है अधिक होगी। जैसा कि हमने समझा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से दर बढ़ती है, इस आधार पर हम कह सकते हैं। तो ये जो कथन है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि क्यों गलत है, क्योंकि ठोस रूप का पृष्ठीय क्षेत्रफल चूर्णित रूप के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम होता है। इस कारण ठोस रूप की जो दर है या गति है वो चूर्णित रूप की गति से कम होगी, ना कि अधिक होगी। तो ये कथन इस आधार पर हमने गलत साबित कर दिया और इस आधार पर विस्तार पूर्वक हमने इस प्रश्न को समझा और इसका सही कथन समझा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।